साउली ने मारा है खींचकर थप्पड़ नयनतारा को। नयन ने माफ़ी मांगी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अब वो दूर भागती हुई नजर आएगी आपको सूरजों से। और नयनतारा को एक पुख्ता सबूत मिल जाने वाला है लता के खिलाफ कि ये घर में कुछ गड़बड़ करने वाली है। तो आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा नयनतारा के कि नयनतारा जो है वो बेड पर सो रही होती है और तभी वहाँ पर आ जाता है सूरजो, उसे खाना वाना खिलाता है। नयन मना करती है कि नहीं ऐसा मत कीजिए, मुझे खाना वाना नहीं खाना है, मैं आज साबित नहीं कर पाई, हासीराम की जान खतरे में है, इस तरीके से वो बोलती है बहुत सारी बातें। तो सूरज उसे डांटता है कि आप पागल हो क्या, आपका दिमाग ख़राब है क्या, पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलती रहती हो। तो नयन कहती है सूरजो बाबू मैं पागल नहीं हूँ, मैं सचमुच भूतों को देख सकती हूँ। तो सूरजो कहता है अच्छा ठीक है, तुम देख सकती हो नहीं देख सकती हो ये तुम्हें ही पता है, लेकिन जब मैं देखूँगा मैं तो तभी यकीन करूँगा जैसे मैं भगवान पर यकीन करने लगा हूँ। तभी इंस्पेक्टर का फ़ोन आ जाता है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इंस्पेक्टर को एहसास हो जाता है कि नयनतारा जो कह रही थी वो सच कह रही थी। तो नयनतारा उसे इंस्पेक्टर के कॉल को देखकर तुरंत कहती है कि नहीं नहीं सूरजो बाबू ये फ़ोन मत उठाना, वो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे, आपसे दूर कर देंगे, मुझे जेल में डाल देंगे, मुझे आपसे दूर नहीं होना है, मैं यहीं रहूँगी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। तो सूरजो कहता है अच्छा ठीक है, आप घबराओ मत, मैं ये फ़ोन नहीं उठाऊँगा। तो पुलिस इंस्पेक्टर मन ही मन सोचते हैं कि शायद सूरजो का परिवार मुझसे नाराज़ है, सूरजो बाबू नाराज़ है, इसीलिए वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि साउली अचानक से प्रकट हो जाती है सूरजो के जाते ही और वो नयन को धमकाती है कि बस बहुत हो गया, मेरे सूरजो से दूर रहो, तुम उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो। तो नयन कहती है मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहती दीदी, और मैं तो सिर्फ उनको बचाना चाहती हूँ। और इतना कहते ही साउली भड़क पड़ती है और एक थप्पड़ खींच कर मारती है, कहती है कि वो सिर्फ एक अपना कर्ज जो है ना वो उतारना चाहता है, तुमने उसकी जान बचाई है ना सूरजो की, इस वजह से वो तुम्हारी देखभाल करना है, नहीं तो वो तुम्हारी नज़रों में कुछ भी नहीं है। और ध्यान रखो अगर सूरजो तुम्हारे ज़रा सा भी करीब आया ना तो मैं उसे मार डालूंगी, इस तरीके से बोलती है। तो नयन मना करती नहीं नहीं दीदी आप कुछ मत करना, वो मेरे करीब नहीं आएंगे, मैं उन्हें आने ही नहीं दूंगी। तो सूरजो फिर से वापस आता है और कुछ उसको दवाई वगैरह देने की कोशिश करता है। तो नयन कहती नहीं नहीं मैं अपने आप ले लूँगी, आप बस दे दो, कुछ सामान नीचे गिर पड़ता है। तो नयन कहती है मैं उसे उठा लूँगी, आप मत उठाओ। तो जैसे ही नयन उठाती है तो उसके हाथ में ज़रा सा कट लग जाता है और वो बेहोश सी होने लगती है। तो सूरजो उससे कहता है अच्छा ऊपर बैठो। तो उसके चेहरे पर ब्लड लगा हुआ देखता है। तो सूरजो पूछता है ये क्या हुआ है। तो नयन कहती है वो मच्छर था ना, मैंने मच्छर मारा। तो सूरजो उसे पहुँच देता है ब्लड को और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। रात को दरवाजे पर नॉक होती है, छोटी दादी आकर उठाती है, नयन को कमरे से बाहर बुलाती है कि इधर आओ, मैंने लता को चोरी छुपे पीछे से कहीं बाहर जाते हुए देखा है। नयन उसके पीछे पीछे जाती है और तभी सूरजो की आँख खुलती है तो वो देखता है कि नयन कमरे में नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि ये पागल लड़की पता नहीं अब कहाँ चली होगी गई होगी। तो छोटो दादी उसे बताती है कि बेटा मैंने ना अभी लता को बाहर जाते हुए देखा था। तो सूरजो कहता है कि घर में नयन भी नहीं है, पता नहीं वो उनके पीछे तो नहीं चली गई है, मैं देखता हूँ।